हाय मित्रों। हेलो। नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उस पर, उसकी न्याय व्यवस्था पर, उसकी कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं करते या ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, क्वेश्चन मार्क रखते हैं। या फिर ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को तो मानेंगे ही क्या। तो उसकी न्याय व्यवस्था कैसी है और हमारा धैर्य क्यों टूट जाता है, इसके बारे में आज चर्चा है। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगी, और यदि आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और यदि वीडियो पसंद नहीं आती तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चारों तरफ झूठ, छल, कपट, चालाकी, लूटमार, चोरी, डकैती, हेराफेरी, अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद फैला हुआ है। और इन दुर्घटनाओं को देखने वाला कोई ईश्वर है या नहीं? यदि है तो वह इन अपराधियों को दंड क्यों नहीं देता? ऐसा प्रश्न, ऐसी छोटी छोटी क्वेरीज हमारे मन में गाए भगाए उठती रहती हैं, और हम इनको ज्ञानपूर्वक ही जान सकते हैं। ऐसी नास्तिकता की बातें प्राय आप सुनते हैं। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं और देश दुनिया में नास्तिकता फैलाते रहते हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते, ऐसे लोग ही ऐसी बातें फैलाते हैं। स्वयं तो नास्तिक हैं ही और दुनिया को भी नास्तिक बनाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जरा सावधान रहना चाहिए। वास्तव में सही बात तो यह है कि ईश्वर है, वह कैसा है और उसकी कार्यशैली कैसी है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार, रामायण के अनुसार ईश्वर एक है। वह सब जगह रहता है, कण कण में है, छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म में, और बड़े से बड़ा विराट है। पूर्ण न्यायकारी है, चेतन है, आनंद का भंडार है, सदा से है और सदा रहेगा। वह सृष्टि का राजा है, मालिक है। उसने अपने राज्य संचालन के लिए कुछ कानून, संविधान बना रखे हैं, और वेदों में वे सब कानून बता रखे हैं। अब लोग ईश्वर का कानून अर्थात वेदों को पढ़ते नहीं, ईश्वर को समझते नहीं, वेदों के विरुद्ध, ईश्वरीय संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो संसार में नास्तिकता नहीं फैलाएंगे तो और क्या फैलाएंगे? ईश्वर की न्याय व्यवस्था को सबको जानना समझना चाहिए और ऐसी नास्तिकता को दूर करना चाहिए। वेदों में बताया गया है कि ईश्वर पूर्ण न्यायकारी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहा है, 3 घंटे की परीक्षा है। वह प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है। एक परीक्षक भी वहां चक्कर लगा रहा है। अचानक परीक्षक उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसका उत्तर पत्र पढ़ने लगा। उसने देखा कि यह विद्यार्थी तो गलत उत्तर लिख रहा है। अब बताइए, वह परीक्षक 3 घंटे के अंतर्गत चालू परीक्षा में क्या विद्यार्थी का हाथ रोक सकता है कि मैं तुम्हें गलत उत्तर नहीं लिखने दूंगा? आप कहेंगे नहीं रोक सकता। विद्यार्थी 3 घंटे तक स्वतंत्र है, वह जो मर्जी लिखे। अब जैसे यह दृष्टांत है, ऐसे ही आपका जो प्रश्न है कि ईश्वर
इन अपराधियों को दंड क्यों नहीं देता? इनको अपराध करने से रोकता क्यों नहीं? तो आपके प्रश्न के उत्तर में हमारा कथन है कि जैसे परीक्षक विद्यार्थी को नहीं रोक सकता कि तुम्हें गलत उत्तर नहीं लिखने दूंगा, परंतु 3 घंटे बाद विद्यार्थी की उत्तर पत्रिका ले ली जाती है और परीक्षा खत्म होने के बाद उसको नंबर दिए जाएंगे, वैसे ही ईश्वर भी इन अपराधियों का हाथ नहीं रोक सकता। यह भी तो परीक्षा है, जीवन की परीक्षा। यह भी 3 घंटे की है। पहला घंटा बचपन है और दूसरा जवानी है और तीसरा घंटा बुढ़ापा है। फिर मृत्यु की घंटी बजेगी, अर्थात परीक्षा पूरी हो जाएगी और तब अगले जन्म में इन अपराधों के नंबर दिए जाएंगे, अर्थात अगले जन्म में ईश्वर अपराधियों के कर्मानुसार फल देगा। क्या फल देगा? इन अपराधियों को पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, वनस्पति, जंगली जानवर, समुद्री जीव इत्यादि बनाएगा। अब आप इन पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति आदि प्राणियों को देखिए और गहराई से सोचिए, ऐसे विचित्र प्राणी किसने बनाए और क्यों बनाए? यदि ईमानदारी से सोचेंगे तो आपको अपने अंदर से ही उत्तर मिलेगा कि वही लोग हैं जिनके विषय में आप शिकायत कर रहे थे। चोर, डाकू, आतंकवादियों को ईश्वर दंड क्यों नहीं देता? ये सारे प्राणी ईश्वर ने ही बनाए हैं, ये अपराधियों को ही दंड दिया है। इसलिए ईश्वर को समझें, उसकी कार्यप्रणाली को समझें। ईश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश है, किसी को नहीं छोड़ेगा। वह कभी भी पक्षपात नहीं करता। अपराधियों को तत्काल फल ना मिलता देखकर लोग अपनी मूर्खता से नास्तिक हो जाते हैं और ऐसा बोलने लगते हैं कि कोई ईश्वर फल देने वाला है या नहीं, जबकि यह झूठ है। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि ईश्वर निश्चित रूप से सर्वव्यापक है। वह सबके कर्मों को सदा देखता है, न्यायकारी है और समय आने पर छोटे बड़े सभी कर्मों का फल ठीक ठीक न्यायपूर्वक देता है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें वह अगले जन्म में मनुष्य शरीर देगा, वैसा ही अच्छा खाना पीना आदि सुविधाएं मिलेंगी। मनुष्य आदि शरीर के अनुसार वैसी ही आयु मिलेगी। और जिन्होंने बुरे कर्म किए उन्हें सूअर, कुत्ता, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि योनियों में जन्म देकर भयंकर दंड देगा। तो इस जन्म के ये चोर, डाकू आदि अपराधी लोग अगले जन्म में विभिन्न योनियों में भयंकर दुख भोगेंगे। यह कर्म फल विषय बहुत लंबा और समझने में कठिन भी है। कुछ कर्मों का फल इसी चालू जीवन में भी मिलता है, जैसे कुछ अपराधी जेल में बंद हैं, यहाँ संक्षेप में ही बताया है। इसलिए सावधान रहें, आस्तिक बने, अच्छे कर्म करें, बुराइयों से बचें, जिससे कि आपको ईश्वर का दंड भोगना ना पड़े। तो सारांश यही है कि बिना जाने बिना समझे किसी बात का गलत उत्तर ना निकालें, गलत वास्तविकता को गलत, सत्य को असत्य बना के या सत्य को सत्य बनाकर ना परोसें। इससे आपका ही नुकसान है, समाज का नुकसान है। चलिए आज इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।